आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम प्रतिदिन आत्मविज्ञान, सोल ऑफ द साइंस, सही दृष्टि, सही सोच, रियल विजन एंड रियल थिंकिंग कार्यक्रम के तहत जीवन निर्माण के सूत्र लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन नए नए सूत्र बताए जाते हैं। प्रति सूत्र आप में एक नया ज्ञान पैदा करता है। हमारा उद्देश्य है आत्मज्ञान पैदा करना, आपके अस्तित्व की जानकारी कराना कि आप कौन हो। सबसे पहले ये तय करो कि मैं कौन हूं। इसकी जानकारी कराने के लिए ये हमारा कार्यक्रम आत्मविज्ञान दिखाया जाता है। उसमें प्रतिदिन नए नए विषय के साथ हम प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय की हम सांगोपांग व्यवस्था करेंगे कि ये जो संसार चल रहा है, ये जो सृष्टि चल रही है, ये कौन चलाता है। कई लोग कहते हैं सृष्टि को चलाने वाला भगवान है, भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु जो आपको मैं जो व्याख्या दे रहा हूं वो साइंटिफिक व्याख्या दे रहा हूं कि सृष्टि को चलाने वाला जो है व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कुछ इस तरह के संयोग हैं, सब मिलकर के और वो इस सृष्टि को चलाते हैं। ये सारी जो सृष्टि है दो मुख्य तत्वों से बनी हुई है, जीव से और अजीव। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है और इसके सब क्लासिफिकेशन जो है और कई हो सकते हैं। जीव वह होता है जो कि संवेदन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जिसकी ग्रोथ होती है और इस तरह की जिसमें 10 संज्ञाएं होती है, जिसके अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष होता है, जो कि संसार में भ्रमण करता है, वह जीव है। वो जो चेतन तत्व है वो आत्म तत्व है और वो अशुद्ध अवस्था के अंदर है। उसको शुद्ध करना ही हमारे आत्मविज्ञान का लक्ष्य है, हमारा मोटो है, हमारा टारगेट है। तो सारी सृष्टि का कर्ता जो है वो व्यवस्थित शक्ति है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है कि मैंने किया, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये दौलत मेरी है और ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरा। इसके अंदर व्यक्ति उलझा रहता है, जन्म भरण उलझा रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होकर के माता पिता उसका थोड़े समय बाद नामकरण देते हैं। मेरा नाम सोहन राज है। माता पिता ने जन्म के 75 वर्ष पूर्व मेरा नाम सोहन राज दिया और मुझे रटाया गया और आज तक मैं उसको रट रहा हूं। मुझे उस नाम से लोग पुकारते हैं, उस नाम से मैं पुस्तकें लिखता हूं, उस नाम से मैं भाषण देता हूं। ये मेरा नाम हो गया, लेकिन ये नाम सही नहीं है। ये तो एक दिया गया नाम है और मैं मेरा करके अपने आप में कर्ता भाव पैदा करता हूं कि जन्म से आज तक सब कुछ मैंने किया। शादी मैंने की, बच्चे मेरे हुए,
धन मैंने कमाया, पुस्तकें मैंने लिखी, इतना पद प्रतिष्ठा मैंने बनाई, मैं वक्ता हूं, ये गलत है। कर्ता भाव गलत है। कर्ता व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और कर्ता भाव रखना ही सब दुखों की जननी है। सब दुखों का कारण ये कर्ता भाव है। मैंने किया, मेरा परिवार, मेरा धन, ये कर्ता भाव ही सब दुखों का कारण है। और सही दृष्टि में सही ज्ञान लेना है, आत्मविज्ञान से आपको ज्ञान लेना है, तो व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। कैसे कर्ता हो सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऐसे बहुत से उदाहरणों से मैं सिद्ध करूंगा कि आप कर्ता नहीं हो, आप तो एक संयोग हो, आप तो एक निमित्त हो। और ये ज्ञान देना ही हमारे इस जो है आत्मविज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य है। जब हमारा अकर्ता भाव का ज्ञान हो जाएगा तो आप सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। और जो हमारी गीता का जो सार है कि जो निष्काम कर्म करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा। जब अकर्ता भाव होगा तो निष्काम कर्म, क्योंकि व्यक्ति को कर्म करना है और कर्म करना ही पड़ेगा। व्यक्ति कर्म साथ लेके आया है, पूरे जीवन भर की फिल्म चलती है। जन्म से मृत्यु के बीच का जितना भी पीरियड 60, 70, 80 साल अपना अपना आयुष्य होता है, पूरी फिल्म है। और ये मन वचन काया की फिल्म तीन रिकॉर्डिंग इसके अंदर चलती रहती है। जीवन भर तक जितना भी उसका आयुष्य है उतने तक चलती रहेगी। और उसके अंदर अपने आप को कर्ता समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अकर्ता भाव सबसे बड़ा ज्ञान है और कर्ता भाव सबसे बड़ा अज्ञान है। वही हम आपको बताने के लिए आए हैं और उसीलिए हमने विषय लिया है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति। आप देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण ये है, मुझे एक बढ़िया जो है मसालेदार अच्छी चाय पीनी है। तो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए, पत्ती चाहिए, भगोला चाहिए, अग्नि चाहिए और मेरा हाथ चाहिए जिससे मैं हिलाऊंगा। सब चीजों का मिश्रण होकर के जब मैं उसके उकाड़े लूंगा तो उकाड़े लेने के बाद के अंदर एक अच्छी चाय बनेगी और मैं उसको एंजॉय करूंगा। सभी मेरे मेहमान लोग अच्छी चाय को एंजॉय करेंगे। अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट। समझने की बात यह है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपकी जीवन को दिशा बदलने वाला पॉइंट है। और जब एक बार आपको सही दृष्टि मिल गई तो आप सही सोच में चले जाओगे। आपको सही दृष्टि हम देने के लिए आए हैं कि देखिए, आप कहते हो कि चाय मैंने बनाई। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि दूध न होता, पत्ती नहीं होती, भगोला नहीं होता, पानी नहीं होता और अग्नि नहीं होती तो क्या आप चाय बना सकते थे? आप तो मात्र एक संयोग हो, 10 संयोगों से मिलकर के ये चाय बनी है। उसमें से आप एक संयोग हो, आप एक निमित्त हो और आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आप कहते हो कि धन मैंने कमाया, आपने संयोग बने हो, एक निमित्त बने हो। आपने जो है जो दुकान लगाई, दुकान लगा करके मुनाफा कमाया, आप निमित्त बने और आपको मुनाफा मिला, हम मानते हैं। लेकिन आप कर्ता करते हो, अपने आप को कहते हो कि वो धन मैंने कमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने दुकान के अंदर सारे अलग अलग आर्टिकल सामग्री किराने की दुकान में रख ली और अब जो है आपके जो है वो जो दूसरे जो ग्राहक न आते, आपको सप्लाई करने वाले सप्लायर सामान नहीं देते और उसके बाद के अंदर आपको ग्राहक आ जाते और पैसा नहीं देते, तो आप कैसे धन कमाते? सब लोगों से रिलेटिव होने से, सब संजोगों के मिलने से जो है ग्राहक आए, सप्लायर ने सामान दिया और हमने हिसाब किताब रखा, हमने दुकान खोली, जगह खोली, उसमें अलग अलग खाने बनाए, उसमें रखो। इन सारी चीजों के संजोगों से मिलने से जो है वो हमारा ये कार्य हुआ। आप कर्ता कहते हो धन मैंने कमाया, ये गलत है, ये अज्ञान है। सबने मिले जब जो है आपने जो है ज्ञान बनाया। अब दूसरा, चलिए, आप ये कहते हो कि मैंने डॉक्टरेट कर ली, मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैं इतना बड़ा विद्वान बन गया।
आप कहते हो कि आप कर्ता बनते हो कि मैं विद्वान बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ बाप ने आपको बचपन नहीं पढ़ाया होता, आपको प्राइमरी पहली क्लास से मिडल, उसके बाद के अंदर सेकेंडरी, उसके बाद के अंदर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए माता पिता ने नहीं भेजता। आप कौन सी कमाई करते थे? माता पिता आपकी फीस नहीं भरते, टीचर आपको नहीं पढ़ाते, आप कॉलेज नहीं जाते, आपके पास में बुक्स नहीं होती, तो क्या आप विद्वान बन जाते? क्या आप यूजी कर लेते? क्या आप पीजी कर लेते? क्या आप पीएचडी? नहीं कर सकते। उन सब में आप एक संजोग हो, एक आप निमित्त हो। सारे निमित्त मिलके, सब संजोग मिलकर के ये सृष्टि चलाते हैं। इसलिए कर्ता वो संजोग सृष्टि है, उसको हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। उसको हम कहते हैं कि जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सारी मिलती है, सारे निमित्त मिलते हैं, सारे संजोग मिलते हैं, तब जाके काम होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही परिश्रम करते हैं। एक बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत स्टूडियस है, पढ़ता है, करता है, लेकिन जब उसके मार्क्स आते हैं तो हम देखते हैं कि वो थर्ड क्लास आ गया। वो तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक की बात कर रहा था, लेकिन वो थर्ड आ गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कोई न कोई संजोग, कुछ न कुछ निमित्त मिसिंग है। जिस समय वो परीक्षा देने के लिए बैठा, नियति भी उसमें काम करती है। जिस समय बैठा उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, उसका बीपी बढ़ गया, या फिर वो अचेतन अवस्था हो गई, उसका चित्त खराब हो गया, और सही तरीके से जो उसकी जो कहना चाहिए उसकी हेल्थ बिगड़ गई, सही दृष्टिकोण से वो लिख नहीं सका। अब वो नहीं लिखने के कारण वो जो फर्स्ट रैंक सोच रहा था वो थर्ड रैंक के अंदर आ गया। तो अब ये आप कर्ता कहते हो कि मैंने फर्स्ट रैंक लाई। आप कौन होते हो लाने वाले? आप ला नहीं सकते। सारे संजोग सब निमित्त बन के करते हो। ये मानो, ये सबसे बड़ा ज्ञान मानो, और ये हो रहा है। अगर आप कर्ता हो, मान लीजिए आप घर से निकले, मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मुझे स्टूडियो जो है परसों आना था, मैं राइट टाइम घर से निकल गया, मेरी ड्रेस निकल के निकला, लेकिन थोड़ा दूर चला, रखतिया भेरू जी चला, तो ऐसा जबरदस्त जो है कहना चाहिए आंधी आई, और जबरदस्त जो है वो बरसात गिरी कि मुझे 1.5-2 घंटे किसी भी एक टेम्परेरी शेल्टर में खड़ा रहना पड़ा, और दूसरी दोनों तरफ से जो है बारिश की बौछार आती है। मैं अपनी जगह बदल नहीं सकता। वो मेरे पास एक छोटा सा शेल्टर जिसके नीचे टेम्परेरी खड़ा था। बोलिए, अगर मैं करता होता तो मैं स्टूडियो आ जाता, और आकर के हमेशा जिस तरीके से मेरी रिकॉर्डिंग कराता करवा देता। मुझे आधे रास्ते से घर जाना पड़ा 1.5-2 घंटे के बाद में, जब स्टूडियो का पूरा समय निवृत्त हो गया। बताइए, मैं करता होता तो मैं आ जाता। मुझे किसने रोका? मुझे उन सारे जो संजोगों ने रोका, क्योंकि वो कार्य नहीं होना था। वो कार्य व्यवस्थित शक्ति कर रही होती। अगर मैं करता होता तो आ जाता, और अगर व्यक्ति करता ही होता तो व्यक्ति करोड़पति बन जाता, अरबपति बन जाता, जैसा सोचता वैसा बन जाता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता, प्रेसिडेंट बन जाता। पर हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? ज्ञानी बन सकता है क्या? कुबेरपति बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि जो उसके भाग में है, जो कर्म करके आया है, उसके संजोग मिलेंगे। मैं आपको उदाहरण, ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो है वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति के दे सकता हूं कि देखिए कि व्यक्ति को बीमार पड़ना है, उसके कर्मों का उदय होने वाला है, वो उसको बीमार पड़ना है। पहले दिन बिल्कुल स्वस्थ है और उसको दूसरे दिन बीमार पड़ना है, तो आप देखिए क्या संजोग मिलते हैं। व्यवस्थित शक्ति संजोग जुटाती है, अच्छे या बुरे। जैसे वो कर्म करके आता पूर्व जन्म में, उदय काल जब आता है, उसका प्रारब्ध होता है, उस समय में ये व्यवस्थित शक्ति है, संजोग जुटाती व्यवस्थित शक्ति। कोई अच्छा बुरा नहीं करती है। जैसे हमारे पुण्य पाप होते हैं, जैसे हमारा कर्मों का उदय होता है, वैसे वैसे संजोग जुटा देती है वो। देखिए,
पहले दिन बिल्कुल स्वस्थ है, दूसरे दिन उसको बीमार पड़ना है तो वो ऐसे रेस्टोरेंट में चला गया, उसने ऐसा जंक फूड खाया कि उसके अंदर बहुत ही गंदी चीज मिली हुई थी तो वो खा करके थोड़ी देर के बाद में घर गया, उसके उल्टियां हो गई, उसको फूड पॉइजन हो गया और वो भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया। अब देखिए, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, और वो बीमार पड़ना चाहता था? वो नहीं चाहता था, पर वो निमित्त बने। वो अच्छा खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गया और उसको बीमार पड़ना था, तो ऐसे संजोग उसके रेस्टोरेंट में जंक फूड के और खराब चीजें खाने के लिए उसको मिल गई, वो बीमार पड़ गया। अब आप देखिए, किसी व्यक्ति को जेल जाना होता है तो कैसे संजोग मिलते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कि व्यक्ति कोई दुखी नहीं होना चाहता, सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं, लेकिन सब हो जाता है। ये हम करते नहीं हैं, पर हमारे जीवन की हर व्यक्ति एक्टिविटी हो जाती है, हम करते नहीं हैं, हो जाती है। देखिए, कोई आदमी को जेल जाना हो, कैसे जाता, वो कभी सोचता नहीं है और जेल जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, पर संजोग कैसे मिलते हैं। देखिए, व्यक्ति जो है किसी के, मान लीजिए, बार में चला गया या डांसिंग हॉल के अंदर चला गया या कहीं पर ऐसी जगह चला जाके जहाँ नृत्य हो रहे हैं, जहाँ सौंदर्य प्रदर्शित हो रहा है, तो उस व्यक्ति ने कभी वो शराब पीता नहीं है और वो शराब नहीं पी करके, और उस दिन ऐसा माहौल मिल गया उसको कि वो रोज नहीं जाता है, कोई दोस्त ले गया और उसको शराब कभी नहीं पी, उसने उस दिन शराब पिया, सामने सुंदरी थी, इधर शराब थी, उसके अंदर वो डूब गया, डूब करके उसने कुकृत्य कर लिया और उसकी एफआईआर हो गई और एफआईआर सिद्ध हो गई, उसने शराब पिया, सिद्ध हो गया, उसके डीएनए जांच कराया गया, सब सिद्ध हो गई और उसको जेल हो गई। अब देखिए कि व्यक्ति चाहता था क्या जेल होना, लेकिन जेल हो गई। ये सब होता है, ये कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है, संजोग मिलके कराते हैं, उपादान हमारा है, ये निमित्त है, इस व्यवस्थित शक्ति का दोष नहीं है। दोष किसका है? जो हम साथ लेकर के आए हैं, पूर्व जन्म के हम संस्कार जो है, पूरा हमारा लाइफ स्पान है, उसके वो निश्चित है, उसमें हम लेकर के आए हैं और इस निश्चित स्पान के अंदर एक नया सांस लेने की भी हमारी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। ये फिल्म खुलती रहती है, हर क्षण ये फिल्म खुलती है, अच्छा खुलता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, बुरा खुलता है, बुरा रिजल्ट आता है। जो पाप का उदय होता है तो पाप होने से बीमारी, घृणा, तिरस्कार, बेइज्जती, जेल, कोर्ट केस, लफड़े घर में, झंझट और क्लेश, और ये सारे पैदा हो जाते हैं। और हमारा पुण्य का उदय काल है, हम अच्छा समय आ गया, हमारा समय बड़ा बलवान। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो है, समय कितना बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, और समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन का गांडीव धनुष देख करके अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते हैं धनुष देखने मात्र से, इतना पावरफुल वो धनुष होता है। लेकिन अर्जुन का दिन बुरा आया तो समुद्र के तट के ऊपर उसके पास में वो गांडीव धनुष था, लेकिन उनकी प्रिय गोपियों को मीणा लोगों ने लूट लिया उसके सामने, क्योंकि उसका खराब समय आ गया। तो खराब समय देखिए पार्टीबाजी में भी होता है, कोई पार्टी कितनी ऊंची चली जाती है और कोई पार्टी कितनी नीचे गिर जाती है। हमने देखा, ऐसा देखा कि एक पार्टी के मात्र 2 जो है सांसद थे और आज पार्टी वो बहुत बड़े स्पष्ट बहुमत में है। किसी पार्टी ने 50-60 साल राज किया और वो आज धराशायी हो गई, धराशाल में चली गई। ये समय करवाता है, समय बलवान होता है और वो हमारे किए हुए कर्मों के उदय के कारण ही आता है कि उस उदय के कारण ही हमको, जैसे देखिए
पुण्य की स्थिति आती है तो पुण्य की स्थिति आने पर अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छी जो संतान मिलती है और हमें बड़ा सुख 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 चारों तरफ सुख मिलता है, चारों तरफ हमारी शोहरत फैलती है और चारों तरफ हमको आदर दिया जाता है। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ आदर दिया जाता है, लोग हमको बुलाते हैं, हमसे अध्यक्षता कराते हैं और सारा काम अच्छे से अच्छा चलता रहता है। तो भाइयों, ये हमें कर्ता नहीं बनना है। जो हमारा एपिसोड आज का ये बताता है, कर्ता भाव अज्ञानता है, अकर्ता भाव ज्ञान है। अकर्ता भाव जो है गीता की भाषा में निष्काम कर्म है। अकर्ता भाव हमें प्रज्ञा चक्षु बनाता है। अकर्ता भाव हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है। प्रज्ञा चक्षु क्या होता है कि हम जो बुद्धि से सोचते हैं, ये हमारी जो बुद्धि है ये हमें भटकाती है, ये हमें संसार में ले जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यवस्था खराब है, ये अच्छी है, इसके साथ जुड़ जाओ, इससे हो जाओ। ये सारा अच्छा बुरा कराने वाली बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के ऊपर भी जो है हमारा प्रज्ञा का जगत है। वो प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। आत्मा को मोक्ष में ले जाने वाली प्रज्ञा होती है। वह कभी भी गलत निर्णय नहीं देती है। वो तो हमेशा ज्ञान हाजिर करती है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, यू रियलाइज द रियलिटी। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम यही बताता है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग और द साइंस ऑफ द सोल, व्हाट इज द रियलिटी, what is the ultimate reality, what is the ultimate goal of the life, what we are to do for the life, ये समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम चालू किया है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। इस एपिसोड को मैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर रखता हूँ, इसको कसौटी पर कसता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी अपने आप को पूरे जीवन भर कर्ता नहीं समझें। आप एक संजोग समझें कि घर के अंदर 10 सदस्य है, 10 सदस्य 10 संजोग हैं, ये मिलकर के हम विकास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, मिलकर के ये कार्य किया जाएगा। हमारा देश है तो 130 करोड़ की जनता मिलकर के कार्य करेगी, उसके अच्छा करेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। बुरा कार्य करेंगे, बुरा रिजल्ट आएंगे। हमको कर्ता नहीं बनता है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, वो अपना काम करती है, वो सुप्रीम पावर है नेचर, वो संजोग जुटाती है। जैसा हमारा अच्छा बुरा प्रारब्ध है, उसके संजोग जुटाने का काम है। उसकी कोई गलती नहीं है, उसको कोसना नहीं है कि भगवान ने ऐसा किया, फला शक्ति ने ऐसा किया, किसी ने मेरे पर टोटका कर दिया और किसी ने मेरे साथ में बुरा किया, किसी ने मेरे साथ में दगा किया। देखिए भाइयों, कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई 33 करोड़ देवी देवता में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि आपका बुरा कर सकती है। ऐसी कोई पावरफुल शक्ति नहीं है जो कि आपका भला कर सकती है। आपके किए हुए कर्म ही आपको अच्छा और बुरा बनाते हैं। वो भला करते हैं, वो बुरा करते हैं। उसके उदय काल आने पर उसके परिणाम में ये व्यवस्थित शक्ति बनाती है और हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत और मेरा ये कर्ता भाव है। ये हमको डुबाता है, ये हमको दुखी करता है और ये हमारे नए कर्मों का बीजन का वपन करता है। सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है कर्ता भाव। हम आप इसको एपिसोड से पूरे 7 अरब की जनसंख्या को ये बताना चाहते हैं कि आप कर्ता भाव को त्याग दीजिए। आप तो स्वतंत्र रहिए, आप सुखी रहिए कि मैं तो निमित्त हूं, मैं तो संजोग हूं। इतने लोग मिलकर के चला दिए, स्टूडियो में 12, 15, 20 लोग मिलकर के चलाते हैं। उसमें से हम प्रवचन देने वाले हैं और कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर करता है, माइक वाला माइक करता है, कैमरे वाला कैमरे करता है। मैं कहता हूं कि मैंने प्रवचन दिया। अरे मैं कौन होता हूं प्रवचन देना? कैसे दे सकता हूं मैं प्रवचन अगर दूसरे साथी मेरा सहयोग नहीं करते? कैमरामैन, कंप्यूटर, ये जितने भी सारा डबिंग वगैरह जितने भी है उसको
जो है सेटिंग वगैरह वो नहीं करते तो मेरा प्रवचन आप तक कैसे आता। तो भाइयों और बहनों, अपने आप को कभी भी कर्ता मत समझो, अपने आप को अकर्ता समझो। कर्ता भाव अपने आप के अंदर ये अहंकार पैदा करता है, और अकर्ता भाव है हमें समानता लाता है, हमारे में संभाव लाता है, हमारे के अंदर अहंकार शून्यता लाता है। और यही जीवन का निष्कर्ष है। आज हम परिप्रेक्ष्य को देखें कि आज दुनिया के अंदर अहंकार बहुत बढ़ गया है। अहंकार क्यों बढ़ा? इसका कारण है कर्ता भाव। मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं कुबेरपति, मैं बड़ा, मैं शक्तिशाली, मैं विद्वान, मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। अरे भैया, जो राजा रावण जैसे थे, जो कि प्रकांड पंडित थे, जिनको शिव जी का आशीर्वाद था, वो वेदों के मर्मज्ञ थे, वो भी इस अहंकार के कारण चले गए। ये अहंकार आता क्यों है? ये अहंकार आने का कारण है कर्ता भाव। मैं और मेरा कर्ता मत बनिए, आप तो कर्ता भाव व्यवस्थित शक्ति पर छोड़िए। कर्ता वो है, हम कर्ता नहीं है सही मायने में। इसीलिए एपिसोड जो है दिया गया है, इस एपिसोड की गहराई में जाइए। जो व्यक्ति इस ज्ञान को ले लेगा, आत्मविज्ञान का हर शब्द, उसकी हर वाणी, उसका हर सिद्धांत वो साइंटिफिक है। क्योंकि हम तो मानते हैं, पहले से ही हमने कहा, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलकर के ये सृष्टि चलाते हैं। ये सारे संजोग जितने भी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, वायु है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, गाड़ी है, घोड़े हैं, ये सारे संजोग है, ये सारे व्यवस्थित के अधीन है। क्योंकि जो आपकी आत्मा है ये सनातन है, 24 आवर्स आपके साथ में रहती है, वही बुलाती है, वही एक्टिविटीज कराती है। तो आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हम आपके प्रति मंगल भावना करते हैं कि आत्मविज्ञान सही दृष्टि सही सोच कार्यक्रम को आप आत्मसात करके और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।